माता जी वो प्लीज वाला बी लिटिल लाउड। श्लोक होगा जिसमें हाँ जी। माता जी वो वाला श्लोक जिसमें कुंती महारानी कहती है कि मतलब मुझे दुख चाहिए, मतलब हम्म। जिस वजह से कृष्णा हमारे साथ मतलब और ज्यादा दिन तक रह सके, मतलब जब भी हमारे पास दुख होते हैं तब कृष्णा हमारे पास ज्यादा टाइम तक रहते हैं। वो वाला श्लोक हो गया क्या माता जी? हाँ, हो चुका है। माता जी उसका नंबर बता सकते हैं, मुझे पढ़ना है वो। यू जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस वन। आपने जितने भी क्लासेस मिस किए हैं अक्षय, आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू ऑल द वर्सेस। मतलब मैं ट्राई कर रहा था कि मैं पूरा चैप्टर ही री रीड करूँ एक बार। या आप प्रयास करो, पीछे का पूरा अपना जो भी आपने मिस किया आप उसको रीड करिए। जितने भी लोगों की क्लासेस मिस हो जाती हैं प्लीज वो वर्ड्स को आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, और मे बी यू कैन सी द रिकॉर्डिंग ऑल्सो ऑन द यूट्यूब। तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं उस वर्ड से रिलेटेड, अगर आपको ना समझ में आए तो। अदरवाइज यू रीड एट योर ओन। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है अक्षय, तो पीछे जितने भी यस अभी माता प्रेयर्स हैं गुत्ती बनाने के, आप जहां से आपने छोड़ा था वहां से आप उसको रीड जरूर करो। ठीक है। यस माता जी। ठीक है अक्षय, यस माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? मैं पढ़ के सुनाती हूँ कुछ। यहाँ पे किसी ने पूछा है कि मैनी डिवोटेड न्यू दिस इज राइट पाथवे स्टिल दे हैव नो स्ट्रेंथ टू फॉलो इट व्हाई। कि बहुत सारे भक्त ये जानते हैं कि सही पाथ है मगर फिर भी उसको फॉलो नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है? श्रील प्रपात कहते हैं, श्री ये मैंने एक श्लोक सुना है, प्रपात कहते हैं कि इससे आप अचंभित मत रहिए कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। इससे आप अचंभित होइए कि कितने लोग रुक रहे हैं। कहते हैं इट इज नॉट सो अमेजिंग इफ दे लीव, it is indeed amazing if this stays. This atmosphere is so rotten. If one person get out of this quagmire is very wonderful. कि ये भौतिक जगत इतना मुश्किल है। Once again, let me read out the question one more time. कहते हैं कि भक्त ने पूछा कि भक्त ये लोग जानते हैं कि ये सही रास्ता है मगर फिर भी उसको फॉलो नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है? तो प्रपात कहते हैं कि इट इज नॉट सो अमेजिंग कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, इट इज अमेजिंग कि हाउ मेनी पीपल आर स्टेइंग बैक। ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। कहते हैं कि सिचुएशन, भौतिक जगत इतना रॉटन प्लेस है, ये इतना दुखल्यम है कि यहाँ पे अगर कोई एक पर्सन टिक जाए, मतलब यहाँ से निकलने का प्रयास करे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आंसर देते हैं बैड एसोसिएशन। ये किस वजह से होता है? हम किस वजह से सही बात जानते हुए भी उसको फॉलो नहीं कर पाते? ये हमारी बुरी संगति है। और कहीं ना कहीं हम खुद भी चाहते हैं कि हम उसको फॉलो ना करें। समवेयर क्या होता है, कई बार भक्तों को बताया जाता है ये मत कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो अफेंडेड हो जाते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया हमको, इतना कैसे ये हमें कह सकते हैं। उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ही इच्छा होती है ना फॉलो करने की, और वो उसका ब्लेम सामने वाले को दे देते हैं कि आप हमें सही नहीं बता रहे हो, आप बहुत ज्यादा बता रहे हो हमें। मगर वो तो शास्त्री बता रहे हैं ना। तो अगर आप शास्त्र पे भी डाउट कर रहे हो तो दैट मीन्स व्हाट यू आर गोइंग टू फॉलो देम। सो इट इज बिकॉज इट हैपन बैड एसोसिएशन। वो बैड एसोसिएशन आपका मन का भी हो सकता है और एक व्यक्ति का भी हो सकता है कि हम लोग इतने उस चीज को ले नहीं पाते कि जो सामने वाला में बता रहा होता है ओ दिस इज राइट, द पर्सन इज टॉकिंग। अगर कोई व्यक्ति अपनी ईगो के हिसाब से खुद से बता रहा है तो वो गलत है। अगर वो शास्त्र को कोट करके बता रहा है तो फिर हमें उस पर शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र गलत नहीं बताते। प्रभुपाद ने शास्त्रों में कुछ गलत स्टेटमेंट नहीं बोली है। प्रभुपाद ने अगर शास्त्र में हमें बताया भागवतम भगवत गीता में तो एज इट इज हमें उसको लेना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो फॉलो नहीं कर पाता, ये हमें गलत बता रहे हैं, मुझसे तो हो नहीं सकता। अब आपसे नहीं हो पा रहा तो वो आपकी गलती है, शास्त्र की गलती नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि हम पालन नहीं कर पाते और इमीडिएटली ऑफेंडेड हो जाते हैं? क्योंकि दिस इज ड्यू टू द बैड एसोसिएशन। यहाँ पे उत्तर आ रहा है। So that's why devotee even after knowing all these things they cannot manifest full surrender। तो पूर्ण शरणागति नहीं कर पाते वो, क्योंकि बुरी संगति है ना मन की और लोगों की, कहीं ना खुद की इच्छा भी है नहीं पालन करने की। Of course we give association to non-devotee class of man, but when it comes to taking association, one should only take devotee association। हम बेशक नॉन भक्तों को भी संग देते हैं, मगर हमें जब संग लेना है तो हमें किसका संग लेना है? भक्तों का। अब भक्तों का संग मत लीजिए। जितना आ कहते हैं असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, तो जितना आप असत्संग त्याग कर सके वो बहुत बेहतर है। So if you just follow this one principle, you will become strong and never fall down। तो अगर आप सिर्फ इतना सा नियम पालन करें और भक्तों का संग भी उन भक्तों का संग लो
जो सच में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, those who are very serious about devotional practice. If you just want to be remain on goody goody platform, Ananda Vrindavan Prabhu also says, आपने सुना था लेक्चर, तो आप उसी प्लेटफॉर्म तक रहोगे. So always try to get out of your comfort zone. आपको लगता है पालन नहीं कर पाते हो, तो जब तक आप एक ऐसे भक्त का संग नहीं करोगे जो कर रहा है, तो आप कैसे उससे बाहर निकल पाओगे अपने कंफर्ट जोन से? डोंट रिमेन ऑन योर कंफर्ट लेवल. जब तक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, we can't progress. So we have to come out of our comfort zone. Like the Aarti Mataji, like the Prabhu, one devotee suggested you, like that way he said to you, it is an offense. आपको भी पता था कहीं ना कहीं कि circumstances we can do it, but still, why didn't you follow it? Somewhere it's your lack of determination, or you can say it's lack of your ways of understanding, or you didn't follow the right way, and that way you suffered in your consciousness. किया ना आपने सफर अपनी चेतना में. So that's how we have to be very careful and cautious. Whatever is practical, we should practical in the sense according to the Shastras. Don't see your practicality. See the Shastras' practicality. See the senior Vaishnava, what they say about it. You know. So according to, we should see जो प्रभुपाद और गुरुजनों की लाइन में हमें सिखाए, हमें वो सीखना चाहिए. And try to give up your ass mentality. Ass mentality means और हॉग्स की तरह नहीं सोचना है हमें कि सुन तो लिया मगर पालन तो करेंगे तो वही जो हम चाहेंगे. ये मेंटालिटी बहुत खराब है. करना तो सुन सबका लेना है, मगर करना वही है जो मन कहेगा. डोंट लिसन टू योर माइंड. एज ऋषभ देव यस्टरडे, लाइक उनके पास सिद्धियां आती हैं, कहते हैं मैं स्वीकार कर लो, तो ऋषभ देव कहते हैं मैं नहीं करूंगा. बोले क्यों? ऋषभ देव तो स्वयं भगवान थे. बोला मन पे यकीन नहीं करना चाहिए, वो तो भगवान है, वो कहते नहीं मन पे नहीं यकीन करना चाहिए. तो हम लोग तो बड़े परमहंस हैं, मन पे यकीन करते हैं. Don't follow your mind. Always follows the Shastra's instructions. The Prabhupada, what Prabhupada ने जो कहा है उसको पालन करने का हमें प्रयास करना चाहिए. Don't remain on the low stage or low platform. आपको लगता है मैं conditioned हूँ, मैं अभी इतना नहीं कर सकता, but still हमें उस conditioning को छोड़ना है ना कभी ना कभी. ये तो नहीं कि उसको बांध के ही रखना है. So we should try to follow the what the higher things are there. हम जब तक ऊंचे चीज के लिए नहीं aspire करेंगे तो हम नीचे ही रह जाएंगे. So we have to look for it. Okay. So that was the question was I just shared up. So हाँ जी, किसी को और कुछ कहना है? Sorry Aarti, if it is like little offensive towards you, I'm really sorry for it. But I'm just saying it's, I feel very bad about it कि how much you have suffered. कि बुरा लगता है जब कोई भक्त सफर करता है. So I feel bad about it. कि दो आपके पास options था, still you didn't follow it. It's a बुरा लगता है उस चीज के लिए. So please don't take it as an offense. Okay. Yes, डांटना बनता है माता जी. आप कोई नहीं फॉलो करता तो we should chastise, isn't it? And moreover, if we are at that position, we should chastise. So that you had the option and you didn't follow it, it's a very wrong thing. और देखो सफर तो आप खुद ही कर रहे हो ना. So that should be there. Chastisement, you can get chastisement, but what is that fun of chastisement if you cannot take it? तो अगर आप उस chastisement को ले ही नहीं पाता तो अगली बार वो व्यक्ति आपको करेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करता. फिर बोलता ये सुनते ही नहीं है, रहने दो. ले बेटा, इनको भगवान ही देखे. So we have to be in that mood. I'm happy that you didn't took it as an offense. Thank you. Okay, और किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे? हरे कृष्ण. Yes, अक्षय प्रभु. थॉट था कि ऐसे ही मैं सोच रहा था कि व्हाई डोंट प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे भक्ति में. तो मतलब ऐसा थोड़ा स्ट्राइक कर रहा था कि हमारे प्रैक्टिस और हमारे थॉट्स में बहुत डिफरेंस होता है एक्चुअली. Yes. हम जो सोचते हैं वो हम बिल्कुल नहीं करते. इवन इफ वी ट्राई, हम मतलब नहीं कर पाते, तो हमारा ना वही के वही रह जाता है. मतलब हमारा प्रोग्रेस. I need to turn off the fan. उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है कि मतलब ऐसा होता है कि फॉर द मोमेंट हम भूल जाते हैं ऑफर करना. तो वो तो पता होता है कि इसकी पनिशमेंट तो मिलने वाली है और वो मिल भी जाती है. लेकिन फिर बाद में बहुत टाइम तक ऐसा लगता है कि नहीं, और भी बहुत कुछ करा जा सकता है, लेकिन मन तैयार ही नहीं होता है. बहुत ऐसा लगता है कि वो एसोसिएशन अभी एनवायरनमेंट बना ही नहीं है, और अकेले में करना तो बहुत ही मुश्किल है. और अकेले में करना भी मुश्किल नहीं है अक्षय. आप ये अकेले वाला नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज आई बीन बी अलोन. मैंने भी अकेले भक्ति की है. इट्स ऑब्वियसली इट्स नॉट इन कंपैरिजन. बहुत सारे भक्त हैं, प्रिया माता जी भी अकेले हैं, वो भी कर रहे हैं. तो इट्स नॉट अबाउट द अलोन थिंग. इट्स द थिंग इज
कि हम लोग क्या कहते हैं, देखिए मन पे तो कभी यकीन मत कीजिए, डोंट लिसन टू योर माइंड until or unless he is your friend, बिकॉज भगवत गीता कहती है कि मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है। और मित्र तब होगा जब हमारी बुद्धि ठिकाने पे है। हमारी बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस सही नहीं है, क्योंकि हम क्या है, साधुओं को संग नहीं करते, वी आर नॉट हैंकरिंग, वी आर नॉट ईगर टू हियर फ्रॉम देम, दैट्स व्हाई वी आर लेट इन द क्लास। हम लोग अपने मजे मजे से आते हैं। हाँ, 8 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट होता है, सम आर कमिंग एट 8:05, सम आर कमिंग एट 8:10, वी आर नॉट ईगर, वो ईगरनेस नहीं है सुनने का। हाँ, वी डोंट वांट टू लर्न। माता जी 2-3 बार आया था, मतलब मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, तो मुझे लगा कि क्लास है ही नहीं उस दिन। तो मुझे लगा कि फिर वो हुआ ही नहीं, फिर बाद में मैंने फिर से चेक किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूंगा, कि अगर हो भी तो भी मैं थोड़ा फिर रुक जाऊं। सी दिस इज योर माइंड, इजंट इट? नहीं, आपने एक्चुअली स्टार्टिंग हुआ से था। सुना ही नहीं, आपने प्रभुपाद के वचन नहीं सुने, आपने जो भागवतम के वचन नहीं सुने, सो व्हाट वी हैव हर्ड अबाउट, आपने सुना क्या, बताइए? सो इफ दैट मींस वी आर नॉट ईगर टू हियर द मैसेज ऑफ भागवतम, हमें ईगरनेस ही नहीं है सुनने का। जिसमें ईगरनेस है वो समय से पहले होता है, और मे बी एट द राइट टाइम टू लिसन। So that means we are listening to our mind. We are not listening. We are not eager to have the association. We don't. We are not eager to hear. When we call some devotees, please come, class चल रहा है, आ जाइए सुन लीजिए. No, we have some other things to do. What can be done? आप फोर्स तो नहीं कर सकते ना, घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हो, मगर फोर्स तो नहीं कर सकते पीने के लिए। हम तो संग दे रहे हैं ना, वो कौन कितना लेना चाहता है वो उस पर निर्भर करता है। नहीं कोई लेना चाहता तो क्या करे कोई, यू जस्ट रिमेन, यू जस्ट वांट टू बी गुडी गुडी ऑन योर ओन कंफर्ट लेवल, फाइन, बी विद योर फाइननेस। भगवान कितनी बार हम लोगों ने भागवतम में सुना है कि भगवान कहते हैं भक्तों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, संघ की बहुत इंपॉर्टेंस है, बट आर वी रियली टेकिंग दैट एसोसिएशन इन अ मोड ऑफ टेकिंग द एसोसिएशन? आर वी ईगर टू हियर द भागवतम? आर वी ईगर टू लर्न फ्रॉम देम? क्या हमें वो ईगरनेस है सुनने की? when they share something, so are we really paying attention to what they are sharing with us? जब हम लोग ग्रुप में कुछ मैसेज भेजते हैं, किसी को कुछ भेजते हैं, तो डू वी रियली फर्स्ट लुक इनटू इट व्हाट दे हैव सेंडेड? यू नो देयर इज वन माता जी, आई रियली अप्रिशिएट अ लॉट। मेरे से काफी सीनियर है चंडीगढ़ में माता जी, तो बहुत सीनियर, मतलब शी इज ऑन लाइक वेरी सीनियर टू मी, यू कैन से फ्रॉम चाइल्डहुड शी इज अ डिवोटी, एंड व्हाट आई एम लाइक अ किड इन फ्रंट ऑफ हर, बट व्हेनेवर आई सेंड समथिंग टू हर, शी वाज द इमीडिएटली शी रिस्पॉन्ड टू मी। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं भी कर पाती तो बोलती माता जी जस्ट गिव मी अ टाइम, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, एंड शी इमीडिएटली गिव मी हर थॉट्स आल्सो अबाउट इट, एंड दैट्स लाइक एनकरेजमेंट, दैट्स लाइक द डिवोटी इज ईगर टू हैव यू। मतलब वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, यू आर सेंडिंग मी मैसेज, इट्स माय ग्रेटनेस। कि एक भक्त अगर आपको कुछ भेजता है, so that means you are showing your gratitude by reading it, you are showing your gratitude to sharing your points about it, that's like your share your value, your devotee is very important कि आप इतना समय निकाल के मुझे मैसेज कर पा रहे हो कृष्ण। And I think once she shared some quote to me, I immediately remembered something and I sent her a voice message, you know, and though उन्होंने वो सुना हुआ था, and she encouraged me a lot, like कि माता जी I'm really happy that you shared your feelings with me. Oh Krishna, this is Vaishnava dealings, you know. That means we are eager to have that devotee in our life. But when we just somehow neglect or ignore by not responding or not even looking into it कि उतना समय निकाल के वो, मतलब they are remembering me while reading something, they were like कि देखो कोई हमसे कुछ शेयर करता है, so that means the other person is like remembering you कि ये भी पढ़े इसको, देखो कितना अच्छा है। If we don't have that reciprocation, we like means you are not valuing that person कि उस person ने समय निकाल के आपके लिए कुछ निकाल के शेयर किया, that means you are not valuing it, you don't want to listen to it, so that means that eagerness is not there. Then how you are going to get that eagerness to like follow up the teachings? तो वो कहीं ना कहीं अपना मन मलिन है ना, फिर you don't have that reciprocation. So कोई भी भक्त है, बेशक I don't respond on WhatsApp, obviously मैं इतना chatting वगैरह I don't like it, but if some devotee send me some message something, I do appreciate and I do reply to that. Or really you took a time to me, take a time and send me some message, it's very good. आप कृष्ण कथा शेयर कर रहे हो मेरे से, क्योंकि एक भक्त आपको अगर याद करे, चाहे वो आपसे जूनियर ही क्यों ना हो, नया ही भक्त क्यों ना हो, that is a great blessing to have that person, because we don't know, we can be in some situation when we have no person around us. So whatever it available for us, we should take that opportunity to take that sangha. So you show other person you value a lot for me. Just it's not just a lip service. Oh, you really value a lot for me.
but are you appreciating what they're doing for you? Are you really eager to have what they're doing? You wanted to learn from them. You wanted to hear from them. Until or unless you have that appreciation, Prabhu, it's not easy. नहीं कर पाओगे आप, फिर मन में ही मलिन रह जाओगे. एग्जैक्टली माता जी, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट था. Understood? Because if even if a devotee calls you, you know, even if a devotee make a calls to you, that's like a great blessing. Yeah, matlab, a devotee is making a call. He's taking their time out, and you was like, okay, maybe I'll call you in few minutes. Oh, I had something important. Okay, then carry on. Then other person will also take a step back. You know, when we see this such kind of behaviors or such kind of reciprocation, we also feel like, okay, let me take a step back. Then आपको पता नहीं चलेगा कब वो चीज आपसे निकल जाए, कब वो चीज आपसे छूट जाए. So we need to show to the devotees, even if the new person or an older person, whatever it is, don't take them for granted, you know. Don't take them for granted. Those who are people like coming on their own time, that means it shows your casuality. You are, as Vishnu Jana Maharaj says, casual means casuality. You are not ready to accept it. You are ready to be with the Maya. You are ready to be with your own Indra Tripti. You are not ready to listen to the devotee. You don't ready to accept the message. You know, you are not ready to be take the association. Then Krishna will see your heart. You know, it's not Krishna is witnessing each and everything going on in your heart. You know, he's seeing, even witnessing everything. So you will suffer for that. It's once everybody suffer their own. Everybody knows their things. So as far as my life been so far, I really respect a devotee a lot in my life. And I do pray to Krishna, may I never offend a devotee. Because चाहे वो कोई छोटा ही बड़ा कोई भी हो, I should give them the proper, even if whatever time they call me, whatever it is, either message or whatever, I do make sure that I respond, and I make sure to make them that realization, you know, you value a lot for me. So that way we can really appreciate it. So that's how we can develop the feelings. This is what I learned from that senior Mataji also, and the Ananda Prabhu also. There is one of my senior God brother, Ananda Prabhu. It's like whenever I send something, he really, thank you Mataji. You're opening my eyes by sending these messages. Though he's a very senior to me, they don't need my messages. They don't need my realization. But why they're saying that? Because that's what keeps us in. हम अगर भक्त को नहीं दे पा रहे हैं ना समय, तो आप किसको समय दे रहे हो? माया को. रहो फिर माया के साथ. So that's how our Malin Man is. Keep aside all the things, but be eager to hear and read and value. आप सामने वालों को अगर आप ऐसा जताते हो कि आपके बिना मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, you sended me, you remembered me, Krishna. So have that mood for everyone. Okay. Yes, I'm sorry I spoke a lot. I'm really sorry actually. It's like I don't want to offend any of you. So please forgive me. माता जी, मतलब Yeah. So any of you having any questions or anything further? It's almost 9 a.m. थोड़ा late हो चुका है. But still, any last thoughts so I can take up? Yes, anyone? Yes, Pooja Mata ji, आपको कुछ कहना है? Mataji, thank you for the lecture, for the wonderful thoughts. Okay. Anyone else? Arthi, Priya is, I don't know if she is there or not. So I can't say much about it. Yes, Mataji, I am here. Okay, you're here. Okay. So, okay then, if nothing, so we will stop here. So it's already 9 a.m. So let's ending up here. You are host now? What had happened? How you become host? पता नहीं माताजी, सॉरी गलती से हो गई कुछ. You're using my ID, na? कोई बात. वो इसमें एक खुली हुई है. Okay. Okay, so we will stop here. So let's chant 3 times Hare Krishna. And I really beg apologies if someone get offended by my words, but this is the reality. So please accept it. Okay. And whatever I said to you, it implement to me also. क्योंकि पहले खुद को होता ना, हम जोर से इसलिए बोलते ताकि खुद को भी सुना सके. So it implements to me also, to everyone. So please do very careful and try to implement. Okay. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grantha Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the devotees ki jai. We all the devotees give priority to devotees first, so make sure you are giving the priority first. Okay, thank you so much. See you all for Ramayana में तो कोई आता नहीं आजकल, so I take the advantage of the time and I read my Bhagavatam. So Ramayana I will do at my own, and we'll see you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.